आपने कहा आप इस बात को मानते हैं ना कि ये जो 2024 राम मंदिर जो है वो बस एक एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, बिल्कुल एजेंडा है। देखिए राम जो एक बात सुनो, इनकी मानसिकता देखो, जो राम के अभी क्या शब्द बोल रहा है, राम मंदिर बुरा है। अरे जहाँ राम का नाम है, पहली बात आप सभ्यता से नाम लो। नमस्कार, मैं एकता झा और आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस। डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार का जो है बहुत बड़ा बयान सामने आया है। हिंदू भाषी राज्य को गौमूत्र राज्य कहते हुए वो बड़े सांसद में नजर आ रहे हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के राजीव चौक में। तो आइए हम जानते हैं यहाँ की जनता से इनका क्या कहना है। सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने सत्य सनातन भारतीय संस्कृति को मिटाने के सपने देखे थे, वो लोग आज बकवास कर रहे हैं कि गोमूत्र वाले राज्य में बीजेपी जीत रही है। उनको पता नहीं है इस गौ माता के अंदर क्या ताकत होती है। हम गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास मान के उनकी पूजा करते, अर्चना करते हैं। और इस हिंदुस्तान की धरती के ऊपर गोवंश हत्या प्रतिबंध लाने के लिए हमारे परम पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय संतों ने बलिदान दिया है। पूज्य करपात्री जी महाराज का स्मरण होता है कि जिन्होंने संसद के सदन के पास जाकर धरना किए थे। ये संतों महंतों ने तपश्चर्या की थी। और गौ माता जो ऊर्जा देती है, जो करुणा का प्रतीक है, दया का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, इसी गौ माता के मूत्र के राज्य के ऊपर जो कटाक्ष कर रहे हैं, वो हास्य कर रहे हैं, वो स्वयं मिट जाएंगे। सर, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत घिनौनी छिछली हरकत है। वर्चस्व ज्यादा है क्या होगा? जो कहाँ से वो संतस बन के हैं, वहाँ का हिंदू नहीं है वो क्या? जो बोलने वाला हिंदू नहीं है क्या? वो जो बोलने वाला भी हिंदू है और हिंदू स्टेट भी है। वो कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश तो नहीं है कि चलो वो अलग देश से बोल दिया और वो अलग बात हो गई। और सबसे बड़ा फायदा उसको नुकसान हो रहा विपक्ष को इसी। अरे आप सत्य में हो, ढंग की बात करो, ढंग से रहो। कोई इस बयान को जो है वो आप किस तरीके से देखते हैं? बयान को बहुत गलत मानते हैं। ये बयान तो बोलनी नहीं चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपने 18 में जीते तो बहुत अच्छा हो गया। इसमें आप इसमें हार गए। हार जीत तो होती है एक। तो क्या ये जो बयान है वो हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल है। मेरा कह रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ और किसी एक धर्म को किसी को बदलाव करने की आपकी जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान है, आप अपने धर्म में सब है, सही है। किसी का धर्म बेकार करना बेकार है। सर आप क्या कहेंगे सर इस पे? डीएमके के सांसद का इतना बड़ा बयान जो है वो भी सामने आ रहा है। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, फिर भी क्या ऐसा बयान देके माफी मांगना जायज है? नहीं, जब वो लोग इतनी बड़ी पोस्टों के ऊपर बैठे हुए हैं, एमपी हैं, सारी पब्लिक को जानते हैं, ऐसे बयान के मुंह से इनके जवान रपटते क्यों हैं बार बार? ये तो उनको बोलना चाहिए कि हमारी जवान रपट क्यों रही है। फिर माफी मांगनी पड़ी, सारे काम में उनको पता माफी मांगनी पड़ेगी। तो इनकी पढ़ाई लिखाई है, कुछ भी, इनको फायदा कैसे है? ये गलत क्यों बोलते हैं जब माफी मांगनी है? और आप छोटी मोटी पोस्ट पे बैठे हो, पता आपको दुनिया सुनती है। इसलिए वो पता है दुनिया सुनेगी, हमारे जो बयान दिया है वो दुनिया सुनेगी। वो गौमूत्र वाले राज्यों में ही राज्य कर सकती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? भारतीय राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, वो राजनीति के चक्कर में कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे एक हिंदुओं की आस्था का केंद्र है गौ माता, गौमूत्र, तो ऐसी बात नहीं, गौमूत्र कोई गलत चीज नहीं। दवाई गौमूत्र बोला फिर तो आप उसका समर्थन करेंगे ना सर? क्या? अगर उन्होंने गौमूत्र बोला फिर तो आप उसी का समर्थन करेंगे ना? नहीं, लेकिन किस उसमें कही उन्होंने, उनकी भावनाओं को टटोलो, एक खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। समझ रहे भाई? एक हिंदुओं के लिए गौ माता एक आस्था का केंद्र है, अब उसके लिए गौ भक्त, गौमूत्र, ये अच्छी बात है नहीं। हालांकि उन्होंने माफी तो मांग ली है, लेकिन फिर भी जो ये बयान है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत निंदनीय इस तरह से मैं देखता हूँ। बहुत गलत उन्होंने कहा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई। हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए। एक आप सांसद हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो इस प्रकार बचकानी हरकत करते हैं। क्या वो हार गए हैं तो उसकी उनको ये है मतलब दुख बता सकते हैं, वो इस प्रकार से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं क्या? हाँ, ये भी हो सकता है। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। सेंथिल कुमार का ये कहना है कि बीजेपी उन्हीं राज्यों में अपना वर्चस्व लहराती है जिन राज्यों में ज्यादा हिंदू हैं, और उन हिंदुओं को राज्य को जो है वो गौमूत्र की राज्य कह रहे हैं। तो इस बयान को जो है आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो है ना, ये दिमाग की मानसिकता इनकी कमजोर हो चुकी। ये लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं। हम 3 राज्यों में चुनाव जीत कर आए हैं, अब ये इस तरीके से कई कहते हैं ईवीएम है, कभी कुछ कहते हैं, तो ये बौखलाहट इन्हें नजर आ रही है। अरे ऐसे ही हम 2024 का चुनाव जीतेंगे।
अब ये हिंदुओं को खत्म करने में लगे हुए, ये भारत के हिंदुओं को निर्णय लेना है हमें अगर 2024 में किसे वोट देना है। हिंदू तो गौ को मतलब गाय को अपनी माता मानती है, तो अगर उन्होंने गौमूत्र कह दिया तो अभी क्या आपने देखा होगा राम की किताब पर ये उंगली उठा रहे, तरह तरह की टिप्पणीबाजी कर रहे, ये हर जगह से इन्होंने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है और 60 साल से हिंदुओं के साथ यहाँ जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ, खून के आंसू हुआ है हिंदू, ये सिर्फ कांग्रेस की देन थी। आज भारत का हिंदू जागा है और अगर मोदी जी की सरकार फिर आती है तो भारत के अंदर इन जैसे को चुन चुन के जेल में डाल दिया जाएगा और इनको जवाब दिया जाएगा। उन्होंने गलत कहा क्या है? उन्होंने बहुत गलत हिंदू कहा है। गाय को अपनी माता मानती है, तो अगर उन्होंने गौमूत्र कहा तो गलत कहा क्या है? उन्होंने गलत कहा, उन्होंने एक भाषा का प्रयोग गलत किया है, वो बड़ी सभ्यता के साथ बोलते हैं। एक वो कह रहे जहाँ पर हिंदू ज्यादा होता है वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो ये टारगेट किया जा रहा है ना मोदी जी को। क्या ऐसा नहीं है हिंदुओं को टारगेट ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, मोदी जी ऐसा नहीं कर रहे। मोदी जी तो कह रहे हिंदू मुस्लिम साथ मिलके चलो, देश का विकास करो। हिंदू मुस्लिम साथ मिलके चल रहे हैं क्या? हिंदू मुस्लिम बिल्कुल चल रहे। 2014 से आप तक देख लिए कौन सा दंगा हुआ, कहाँ बम फटा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला 2024 में, आप देखना फिर नरेंद्र मोदी जी आएंगे। तो आप इस बयान को जो है वो किस तरीके से देख रहे हैं? मैं बहुत गलत देख रहा हूँ इनको, मैं बता रहा हूँ 2024 में जब हमारी सरकार आएगी, इन जैसों को हम चुन चुन कर जो सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणीबाजी कर रहे और राम की किताब पर उंगली उठा रहे, इन जैसे को चुन चुन कर हम जेल में डाल लेंगे और ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। 2024 में जब हमारी फिर सरकार आएगी, इनको ईंट का जवाब पत्थर से हम देंगे। कैसे आज ये इस तरीके से हिंदुओं को खत्म करने में लगे हुए, सनातन धर्म को खत्म करने में लगे हुए, हिंदुओं को ये चाह रहे पाकिस्तान भेज दे, पाकिस्तान बनाना चाह रहे भारत का कांग्रेस। ये कांग्रेस भारत की जनता जान चुकी है हमें किसे वोट देना है। बीजेपी का एजेंडा ही तो वो दिख रहा है, वो हिंदू मुस्लिम ये सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने वाली बात है। मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है, योगी जी को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि आज मोदी जी देश के अंदर मजदूर की बात कर रहे, छोटे व्यापारी की, किसान की बात कर रहे, आज देश के अंदर भ्रष्टाचार क्राइम को खत्म कर रहे, तो मोदी जी को हटाने के चक्कर में लगे हुए सारे चोर। ये मोदी जी को हटाने के चक्कर में लगे। बड़ा चोर कौन है? 60 साल से देश को लूटने का काम किया, ठगने का काम किया, भारत की जनता को गुमराह किया है। आप सच कह रहे हैं, आप सब चीजों को देख रहे हैं। मोदी जी मैं सच नहीं कह रहा, ये जनता जनार्दन है। हम 3 राज्यों में चुनाव जीत कर आए, ये किस लिए जीत कर आए? मोदी जी ने काम किया है देश के अंदर, आज पूरे देश के अंदर डेवलपमेंट। आप नहीं बताओगे पत्रकार साहब, मोदी आपके पास तो कांग्रेस से फंडिंग आ रहा होगा। अरे मोदी हमारे पास कांग्रेस से फंडिंग आ रहा है। बिल्कुल, आप सच्चाई दिखाओ भारत की जनता को, आप गुमराह मत करो। मोदी जी आज काम कर रहे हैं देश के अंदर 2014 से। काम किया मोदी जी ने, मैं वही तो पूछ रही हूँ। आज पूरे भारत के अंदर काम चल रहा, रोड, हाईवे, आप स्टेशन देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए। बेरोजगारी बढ़ गई है, ऐसा आपको लग रहा है? ये जो आपके हाथ में है ना, ये 2014 के बाद आया है। 2014 से पहले ये नहीं था। आप क्या कह रहे बेरोजगारी है, आपको रोजगार मिला है, आप बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी बिल्कुल मिला है। तो ये मोदी जी बहुत एम्प्लॉयमेंट रेट तो पहले से ज्यादा बढ़ गया है अभी। मैं तो ये कह रहा हूँ कहीं नहीं बढ़ा है, सिर्फ मोदी जी को बदनाम करना है। आज सबके पास आईफोन है, ऑडी, BMW गाड़ी, पहले लोग पैदल चलते थे, अतंगे में चलते थे। ये मोदी जी दे रहे हैं। बिल्कुल मोदी की देन है। जब देश के अंदर विकास होएगा, पैसा आएगा, डेवलपमेंट हुआ है, तो कारोबार भी बढ़ा है। कहीं ना कहीं भारत की जनता जान चुकी है, बहकावे में कांग्रेस के नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अब यहाँ मोदी के चाहने वाले कितने आगे एक नारा लगाओ ना, तो चारों तरफ से मोदी जी की आवाज आएगी। बोल दो भारत माता के, भारत माता की, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, भारत माता, भारत माता और मोदी क्या आप सच छिपा देंगे क्या? देखिए पत्रकार साहब महोदय, आप मेरे को गुमराह करने का काम मत करो। मैं आपको गुमराह मैं बिल्कुल कांग्रेस को वोट देने वाला नहीं हूँ। मैं मोदी जी की भारत की जनता जान चुकी है, जागरूकता आ चुकी है। अब ये बहकावे में नहीं आएगी पत्रकार साहब महोदय। जब 2014 से पहले नेता नहीं थे तो आप थे, आपने उस टाइम सच्चाई नहीं दिखाई, लेकिन आज आप भी सबसे सवाल कर रहे हैं। अरे 60 साल में क्या किया कांग्रेस ने, आप मुझे बता दीजिए, आप 5 काम बता दीजिए मुझे कांग्रेस के। आप बोल रहे हैं बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, आप बीजेपी का 5 अच्छा काम मुझे बता दीजिए। बीजेपी की इतना एक काम नहीं, मैं आपको 50 काम गिनवा। चलिए गिनवा, आप मुझे 5 गिनवा दीजिए। जनधन योजना से खाता खुलवाए, अच्छा। उसके बाद पूरे भारत के अंदर हाईवे दिए, महिलाओं को शौचालय जगह जगह घर घर आवास दिया, मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा आवास मिला। तो आज देश के अंदर जो शिक्षा है वो बड़ी अच्छी आई है, जागरूकता, बहुत काम किए। एक काम नहीं, मैं पूरी रात हो जाएगी काम गिनवाते गिनवाते मोदी जी ने भारत के अंदर इतना काम किया है। 60 साल में वास्तव में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ भारत की जनता को लूटने का, ठगने का काम किया है और गुमराह करने का काम किया है। अब ये 2014 के बाद
भारत की जनता के अंदर जागरूकता आई है, ये जागी है, अब ये समझ गई है हमें वोट कहाँ देना है। ये फूल का बटन दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को फिर 2024 में हम जिताएंगे। तो क्या उन्होंने जो संसद में जो उन्होंने ऐसा कहा है, ऐसा बयान जो उन्होंने दिया है, तो उस बयान को जो है आप किस तरीके से लेंगे, मतलब नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव वे में लेंगे इसको? क्योंकि गौ माता की जब पूजा की देखिए जाती है। बिल्कुल ये अपमान किया जा रहा है हिंदुओं का, ये 80 करोड़ हिंदुओं को दिल को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वे इस तरीके के बयानबाजी दे रहे, कभी ये सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, कभी राम के ऊपर टिप्पणीबाजी तरह तरह की बातें करते हैं। तो ये क्या इन्हें हिंदू ही नजर आ रहेगा? सारे हिंदुओं के पीछे लगे हुए, कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग हिंदुओं के पीछे लगे हुए, कैसे हिंदू पाकिस्तान भेजा जाए। लेकिन ये तो मोदी जी की देन है, जो भारत का हिंदू आज सुरक्षित है, सेफ है, सेपरेट है। आज रोजगार, विकास, हर आज भारत का हिंदू राम मंदिर बना दिया। कितने हिंदुओं को कटवाया है, कितने मुसलमानों को कटवाया है उस राम मंदिर के चक्कर में। ये राम मंदिर भी तो एजेंडा नहीं है। कांग्रेस मना सकती थी राम मंदिर, अरे इतने हिंदुओं को मारा, मुसलमान को मारा, क्या जरूरत थी मारने की? वही राम मंदिर मोदी जी ने प्रेम मोहब्बत में बना के दिखा दिया। कोई दंगा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। वही राम मंदिर बनवाना भी था तो 2024 में, और 2024 के जनवरी में इलेक्शन से सिर्फ 3 महीने पहले, है ना? पहले, उससे पहले अगर मोदी जी की सरकार होती तो मोदी जी उससे पहले भी बनवा देते थे। मोदी जी आए 2014 में तो मोदी जी ने बनवा दिया। एकदम सही कह रहे हैं वो, एकदम सही कह रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार थी, कहाँ थे 10 साल? अरे 60 साल में तो कांग्रेस की सरकार है, मोदी जी आए 10 साल में। तो सिर्फ भारत की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये नई बहकावे में आएगी, जितने भी ताकत लगा ले 2024 में हम फुल सत्ता में आएंगे, फुल बहुमत में आएंगे और 400 को पार करके आएंगे। और मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूँ, भारत के हिंदू को बहकना नहीं है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर 400 को पार करना है और कांग्रेस का बिल्कुल सफाया करना है हमें। थैंक यू सो मच। अभी आप कह रहे थे कि सबके पास आईफोन है, सबके पास BMW है। पूरा देश सिर्फ दिल्ली नहीं है, और भी जगह हैं। मेरे पास खुद भी आईफोन नहीं है, बहुत लोग। और आपने कहा, और मैं उसकी मन से जान मानते हैं ना कि ये जो 2024 राम मंदिर जो है वो बस एक एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, बिल्कुल एजेंडा है। देखो ये जो एक बात सुनो, इनकी मानसिकता देखो, जो राम के अभी क्या शब्द बोल रहा है, राम मंदिर बुरा है। अरे जान राम का नाम है, पहली बात आप सभ्यता से नाम लो। राम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ और हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाओ। 2024 से प्रेम कर रहे हैं, विकास करना है, हमें दंगा नहीं करना, हमें लड़ना नहीं, हिंसा नहीं करनी हमें। 2014 से प्रेम बढ़ा है ना? बिल्कुल बढ़ा है। 2014 के बाद प्रेम आया है। 2014 से पहले हिंसा, नफरत, कांग्रेस ने देश के अंदर मुसलमान को शिक्षा से दूर रखा है। 2014 से नफरत, हिंसा सब खत्म है। बिल्कुल खत्म। याद देख ली जाए कितना प्रेम है हिंदू। मणिपुर गए हो, मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर गए, आपके पास कौन सा फोन है? आपके पास कौन सा फोन है? आप कह रहे भारत, ये बिहार की बात नहीं करेंगे, ये क्या नाम, होर स्टेट की बात नहीं करेंगे। जहाँ पर बीजेपी की सरकार है ये वहीं की बात करेंगे। ये कितनी भी ताकत लगा ले, ये कितनी ताकत लगा ले, हम 400 को पार करेंगे और मोदी को जिता कर दिखाएंगे। तुम जैसे 5% है, 5% है मात्र ये 5% लोग हैं। मोदी हारने वाला नहीं, इन लोगों से हम जिता के लाएंगे। भारत का मुसलमान यही लोग हैं।